सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था अमनी और मीरा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अमनी और मीरा जो होते हैं वो सानिया के साथ ही ऑफिस में आ जाए तो फिर से गुस्सा वगैरह सब होने लग जाती है। लेकिन अमनी और मीरा दोनों ध्यान नहीं देते और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। और वहाँ सानिया जो होती है वो कॉफ़ी के लिए पूछती है जोया को, और वो दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं। और कॉफ़ी पीते पीते सानिया जो होती है वो थोड़ी मस्ती करते हुए कहते हैं कि अरे यार, पता है आज मेरी एक न्यू दोस्त बनी, उन्हीं में बहुत अच्छी है यार, पता है बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। तो कहती है हाँ अच्छा, सुंदर है क्या? तो सानिया उसे तंग करते हुए कहती हाँ बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत क्यूट भी है, इनोसेंट सी है यार, बहुत अच्छी लगी मुझे, हमारी तो बहुत जमेगी। तो कहती है तुम्हें पता है उसने मैंने आज साथ कॉफ़ी भी पी थी। तो जोया को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, कहती है अच्छा इतनी सुंदर भी है, साथ में कॉफ़ी पी दोस्त भी बन गई, वाह क्या बात है। सानिया कहती हाँ ना। तो जोया थोड़ा जेलस होकर बोलती है एक ही दिन में इतनी क्लोज आ गई। सानिया कहती हाँ यार वो है इतनी अच्छी स्वीट सी, बहुत अट्रैक्टिव है यार। तो जोया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कॉफ़ी उधर रखती है, कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। सानी कहती हे वेट वेट, कॉफ़ी तो पी के जाओ। जोया कहती उसी के साथ पी लेना ना। तो सानी कहती हाँ हाँ ठीक है उसके साथ तो सुबह पी लूँगी, बट अभी तो आप पी लो। जोया कहती ये सही है, मतलब शाम में मेरे साथ पीनी है और सुबह उस लड़की के साथ कॉफ़ी पीनी है। तो सानी कहती अच्छा बाबा ठीक है नहीं पीती, लेकिन आपको इतना गुस्सा क्या आ रहा है? जोया कहती मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा, उसी के साथ पी लेना और उसी से बातें करो, मुझे जाने दो। तो सानिया जोया का हाथ पकड़ती है, कहती अच्छा सुनो सी बात तो सुनो। तो जोया ऐसे सानिया की तरफ बहुत गुस्से में देखती है, तो सानिया समझ जाती है कि गुस्सा आ गया है। तो वो कहती अरे यार मस्ती करी थी, वो सुंदर नहीं है, अच्छी भी नहीं है, आई मीन वैसे अच्छी है एज अ फ्रेंड, बट हम समझ रहे हो ना इतनी कोई ख़ास नहीं है। और वैसे भी आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था अगर मैं उसकी तारीफ कर भी रही तो? जोया कहती है हेलो मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा हो कि मुझे काम है जाने दो। तो सानिया उसका हाथ पकड़ते हुए कहती क्यों मेरी कंपनी अच्छी नहीं लग रही क्या? तो सानिया ऐसे थोड़े फ्लर्टी अंदाज में बोलती है और जोया के क्लोज जाने लगती है। तो जोया जो है बस सानिया को पीछे की तरफ पुश करती है और उसके दिमाग से निकल जाता है कि उसके हाथ में तो गरम गरम कॉफ़ी का कप है। और जैसे वो पुश करती है तो वो कप जो है उसके हाथ से गिर जाता है, लेकिन कॉफ़ी जो होती है सानिया के हाथ पे गिरती है और काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्म होती है। वो इतने ज़ोर से कहती मेरा हाथ जल गया जल गया जल गया। तो जोया फ़ौरन से अपना कप साइड पे रखती है और सानिया का हाथ पकड़ती कहती आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। ऐसे उसके हाथ पे फूंक मारती है और फिर टिश्यू उठा के उसका हाथ साफ करती कहती आई एम रियली सॉरी, मेरे माइंड से निकल गया, ठीक हो ना तुम? सानिया कहती बहुत जल रहा है यार। जोया कहती वेट वेट वेट। तो जब भाग के ना ट्यूब लेके आती है उसके हाथ पे अप्लाई करते हुए कहती है आई एम रियली सॉरी यार, मेरे माइंड में ही नहीं था कि तुम्हारे हाथ में कप है, आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ज़्यादा दुख रहा है क्या? तो सानिया कहती हाँ जल तो रहा है बट इट्स ओके छोड़ो। तो सानिया ऐसे अपने हाथ को ऐसे थोड़ा सा हिलाती है, मूव करती है और कहती है चलो ठीक है, कॉफ़ी तो यही थी जो आपने गिरा दी, चलते हैं फिर अपना अपना काम करते हैं। तो सानिया ऐसे बोल रही अपने डाइस पे आके बैठ जाती है और काम करने लग जाती है। और जोया जो होती है वो अपने कैबिन में चली जाती है, मतलब उसका ओपन कैबिन होता है तो वो इन सबको मतलब नज़र वगैरह रखती है इन पे। तो वो अपना काम करती है, उसकी नज़र बार बार सानिया पे जा रही होती है। सानिया उसी जले हुए हाथ से जो है वो टाइपिंग कर रही होती है और जोया को बहुत बुरा लग रहा होता है। तब हाथ सानिया का जला होता है, लेकिन दर्द जो है वो असल दर्द वो जोया फील कर रही होती है। उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी भी फील हो रहा होता है और गुस्सा भी आ रहा होता है खुद पे कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से उसका इतना हाथ जल गया। उसके बाद जोया जो होती है वो सानिया के पास आती है और कहती क्या करी हो? सानिया कहती बस ये फ़ाइल बना के मैंने सेंड करनी है वही करी हूँ। तो जोया कहती छोड़ो ये मैं कर दूँगी। सानिया बोलती अरे मेरा काम है आप क्यों करोगी? जोया कहती वो क्योंकि मेरी वजह से आपका हाथ जला है तो आप कैसे टाइपिंग करोगी, मैं कर लूँगी। सानिया कहती अरे आप क्या बात है इतनी रिस्पेक्ट। तो जोया कह रही राज नहीं आ रही क्या? हटो, मैंने बोला ना मैं कर दूँगी। तो जोया जो होती है सानिया की चेयर पे खुद बैठ जाती है और सानिया बेचारी साथ में खड़ी होती है और जोया जो होती है वो टाइपिंग करी होती है। तो सानिया कहती देखो पहले बहुत गॉसिप हो चुके हैं, मैं नहीं चाहती कि लोगों को गजब करने का एक और मौका मिले, तो मेरा काम है मैं कर लूँगी, आप अपनी जगह पे जाके बैठो। जोया कहती अंधा तो कोई नहीं है इस ऑफिस में, सबको दिख रहा है कि आपका हाथ जला हुआ है, बैठो चुपचाप, मैं कर रही हूँ ना। तो सानिया कहती कहाँ बैठूँ, मेरी चेयर पे तो आप बैठ गए, अब आपकी गोद में बैठ जाऊँ क्या? तो जोया ऐसे थोड़ा गुस्से में कहती हाँ बैठ जाओ। तो सानिया कहती सोच लो मैं बैठ भी जाऊँगी। तो सानिया ऐसे बोल के थोड़ा सा से फ्लर्ट वाली आइज़ दिखाती हैं। तो जोया कहती क्या है यार, जाओ वहाँ मेरी जगह पे बैठ जाओ। तो सानिया कहती नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सानिया जो होती है पीछे से दूसरी चेयर पकड़ती है, उस पर बैठती है और जोया काम कर रही होती है और सानिया बस उसे जी भर के देख रही होती है और उसे बहुत सुकून मिल रहा होता है इस तरह उसे काम करते हुए देख के। और वहाँ दूसरी तरफ मीरा जो होती है वो थोड़ा परेशान बैठी होती है। तभी अम्मी केबिन में आती है और देखती है कि मेरा बहुत परेशान है। अम्मी उसके पास आती कहती है ये जान क्या हुआ, इतने स्ट्रेस में क्यों लग रही हो?
तो मीरा ऐसे सर पकड़ लेती है, कहती कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो हमने ऐसे उसकी गोद में बैठ जाती है, कहती हुआ क्या, बोलोगी, मेरी तरफ देखो, बताओ क्या हुआ। मीरा कहती है कि जहाँ जहाँ मुझे लगा था वो डॉक्यूमेंट्स होंगे वहाँ हर जगह मैंने देख ली, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं मिल रहे। और तुम्हें तो पता ही है वो डॉक्यूमेंट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगी तो मोम हमारे साथ आके रह पाएंगी। जब तक वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते मेरी मोम की जान को खतरा है, और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। जल्दी से जल्दी वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढने होंगे, मैं थक चुकी हूँ यार। तो अमरी उसे कहती है, हे बेबी रिलैक्स, अच्छा इधर आओ। तो ऐसे बोल के उसे हक करती है, कहती शांत हो जाओ, इतनी टेंशन लोगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, तबीयत ख़राब होगी तो कैसे ढूंढोगी, हाँ इसलिए शांत रहो, सब हो जाएगा। मीरा कहती कैसे होगा। अमरी कहती आई थिंक आपको आज शाम को फिर से घर जाना चाहिए, अपने पापा के घर। मीरा कहती हाँ वही सोच रही थी, लेकिन घर जाते हुए भी मुझे कुछ अजीब सा सोचती हूँ ना कि वापस घर जाना होगा, अपने उस घटिया डैड के साथ रहना होगा, तो कुछ अजीब सा होता है यार, सोच के भी मन घबराने लग जाता है। अम्मी कहती है हे रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, ओके सब ठीक है, और आप खुद को प्रोटेक्ट करना जानती हो ना, आई नो आप कर लोगी, और बाकी मैं और सानिया तो है ही। मीरा कहती बात तो सानिया की है, असल प्रॉब्लम मेरे लिए सानिया की प्रोटेक्शन है। मैं क्या करूँ, मैं उसे कोई प्रोटेक्शन भी तो प्रोवाइड नहीं कर सकती। अगर उसे कुछ गार्ड दिए, कुछ सिक्योरिटी दी तो लोगों को वैसे ही शक होगा। मैं क्या करूँ यार, मैं कैसे उसको प्रोटेक्ट करूँ, और वो है कि बात समझती भी नहीं है, और ऊपर से मैंने बेवकूफ़ी करती उसे मेरी यूनी में डाल दिया। अब तो लोग उसे और ज़्यादा अपनी आंखों में रखेंगे। अब नहीं कहती है रिलैक्स, आप बस उसे अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे इसलिए आपने वो किया। मीरा कहती हाँ मैं चाहती थी कि उसने वो अपनी लाइफ में जो चीज़ें मिस की हैं वो उन सब चीज़ों को एंजॉय करे, वो ये सब चीज़ें डिज़र्व करती है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी है उसको लेके, उसकी प्रोटेक्शन को लेके। आखिर गलती से भी मेरे डैड को पता चल गया कि सानिया कोई और नहीं मेरी ही बहन है, तो पता नहीं वो उसके साथ क्या कर देंगे। तो हमने कहती है रिलैक्स, इतना नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, ओके। अरे डैड है तुम लोग की, जला थोड़ी है। मेरा दिया यार सीरियसली भूलो मत, मेरे उस घटिया डैड ने तुम्हारे डैड की जान ली, और अब मेरी मोम की जान के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, और तुम्हारी मोम के भी तो पीछे पड़ गए हैं। वो क्या, हमने कह दी हाँ सच कहूँ तो तुम्हारे डैड कहते हुए मुझे खुद भी थोड़ा अजीब लगता है, बट सच्चाई थोड़ी हम बदल सकते हैं। मीरा कहती हाँ मैं सोच रही हूँ कि ये सब आई मीन क्या ये सब तुम हैंडल कर लोगी मेरे पीछे, क्या मैं घर जा सकती हूँ। आई मीन ये सही टाइम है, डैड इस टाइम घर नहीं होते, मैं अच्छे से उनके रूम में भी एक बार चेक कर सकती हूँ। अम्मी कहती है आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारे मोम ने वो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पापा के रूम में ही रखे होंगे। मीरा कहती हाँ बट एक बार चेक तो करना होगा, क्योंकि बाकी मैं पूरा घर चेक कर चुकी हूँ, बस एक जगह रह गई है, वो है डैड का रूम। अब मुझे उसे अच्छे से चेक करना होगा। तो हमने कहती ठीक है जान तुम घर जाओ, मैं ये सब कर लूँगी। तो मीरा कहती थैंक यू सो मच, अगर तुम ना होती तो मैं सब कैसे हैंडल करती। हमने कहती कितनी बार थैंक यू बोलोगी, चलो जाओ वरना थप्पड़ खाओगी। तो मीरा ऐसे जानने लगती है, फिर वापस आती है और अवनी को देखती है कि वो काम करने लगे हैं। तो मीरा ऐसे चेयर अपनी तरफ खींचती है और कहती है हे जाने तो पहले ही काम करने लग गई। अवनी कहती है अब आपने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी है निभानी तो होगी ना। तो मीरा हंसते हुए कहती है अच्छा जी शायद भूल रही हो, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपकी। याद आया या मैं याद दिलाऊं। तो मीरा ऐसे बोल के अवनी के करीब आ दिया, तो अवनी हंसते हुए उसके लिप्स पे किस कर दिया, कहती याद है मुझे, कुछ नहीं भूली मैं। तो उसके बाद मीरा भी ऐसे अवनी को किस कर रही होती है, तो उन्हें ऐसे एक दूसरे को लिप्स पे किस कर रहे होते, किस करते करते मीरा ऐसे अवनी को बाहों में उठा दिया और उसे सोफे पे बिठा देती है। तो अवनी कहती पॉड इन सब चीज़ के लिए टाइम नहीं है। मीरा कहती कितना गंदा सोचती हूँ। अवनी कहती क्या। तो मीरा ऐसे अवनी के शूज़ जो हैं वो निकाल लेती है और कहती है आई नो हाई हील से आपको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बोल के उसकी हिल साइड पे रख देती है, और वहाँ सोफे के नीचे एक बॉक्स पड़ा था शूज़ का, उसमें से जो है वो स्लीपर्स निकालती है और अवनी के पाँव में पहनाती है, कहती ये लो कंफर्टेबल है, पाँव भी नहीं दुखेंगे। तो अवनी ऐसे मीरा को बहुत प्यार से देखती है और कहती है कि इन सब टेंशन्स में भी मेरी इतनी केयर। मीरा कहती है टेंशन्स तो हमेशा इंसान को रहती हैं, लेकिन जिस इंसान से वो प्यार करता है उसकी केयर करना थोड़ी छोड़ सकता है। तो अवनी ऐसे मीरा को किस करती है, कहती थैंक यू मुझे इतने अच्छे से संभालने के लिए। तो मीरा जो होती है वो अवनी के फोरहेड पे किस करती है, कहती है फिर तो थैंक यू कम पड़ेगा। तो अवनी कहती है अच्छा ठीक है जाओ अब। मीरा कहती है हाँ बाबा जा रही हूँ, काम में खाना खाना मत भूल जाना ओके,
और उस सानिया को भी खिला देना, आजकल जोया के चक्कर में वो अपना ध्यान नहीं रख रही। तो अवनी कहती है हाँ बाबा ठीक है। तो उसके बाद मीरा जो होती है वो फिर से जाने लगती है, और सानिया ऐसे देखती है और कहती है इतनी जल्दी मीरा कहाँ जा रही है। तो सानिया ऐसे उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है। तो मीरा को लगता है कोई इसे फॉलो कर रहा है, पीछे टर्न होती है, देखती है कि सानिया कितनी पागल हो क्या, इस तरह कौन फॉलो करता है। तो सानिया ऐसे मीरा का हाथ पकड़ के उसे लिफ्ट के अंदर लेके जाती है, और मीरा जो होती है वो ग्राउंड फ्लोर का मतलब बटन दबाती है। अवनी कहती है सॉरी, सानिया बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हो इस टाइम इतनी जल्दी। मीरा कहती है तुम्हें तो पता ही है मुझे घर जाके डॉक्यूमेंट्स ढूंढने हैं, और इस टाइम डैड घर पे नहीं होते, इसलिए मैंने सोचा ये सही टाइम है, इस टाइम जाके घर में थोड़ी सी तलाशी ली जाए। तो सानिया बोलती वो तो ठीक है, लेकिन ऑफिस का काम कौन संभालेगा। मीरा कहती है कि क्या टेंशन है, तुम हो अवनी हो कर लेना ना। सानिया बोलती है आपको पता है मैं आपके कैबिन में भी नहीं जा सकती, तो कैसे संभालूंगी। मीरा कहती रिलैक्स, वो सब अवनी संभालेगी, और एम्प्लॉयज़ पे नज़र रखना तो आप बहुत अच्छे से कर लेती हो, लेकिन हाँ आज किसी से झगड़ा मत करना ओके। तो सानिया हंसते हुए कहती क्या लगता है मैं जानबूझ के झगड़ा करती हूँ। तो मीरा कहती नो, भूलो मत कि इस ऑफिस की बॉस आप भी हो, तो थोड़ा बॉस वाली पोजीशन पे आओ, उस तरह से लोगों से को हैंडल करो, उस तरह से पनिश करो, इस तरह से झगड़ा करके नहीं, हाथापाई करके कुछ नहीं मिलता ओके। सानिया बोलती यार मुझे शौक थोड़ी हाथापाई करने का, बस कभी कभी गुस्सा आ जाता है, इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो मीरा ऐसे उसके फेस को टच करते हैं, कहती हाँ मेरी जान, और वही तो आपको कंट्रोल करना है, आफ्टर ऑल आप इस ऑफिस की बॉस हो। तो सानिया हंसते हुए कहती थर्ड बॉस। तो कहती कुछ भी। तो ऐसे बोल के लिफ्ट खुल जाती है। मेरा कहती अच्छा ठीक है अब मैं जा रही हूँ, ऑफिस में जाओ, खाना टाइम से खा लेना और अम्मी को भी खिला देना। और मैं देख रही हूँ आजकल जोया के चक्कर में अपना ख्याल नहीं रख रही ना, बहुत पिटने वाली हो मेरे यहाँ से। तो अम्मी कहती है सॉरी, सानिया बोलती है कि बड़ी बहन हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि मारोगी। मीरा कहती है चलो एक्सेप्ट तो किया कि मैं बड़ी हूँ। तो सानिया हंसते हुए कहती है हाँ हाँ सिर्फ कुछ ही सेकंड। मीरा कहती है वो भी बहुत होते हैं, सेकंड की वैल्यू पता है ना कितनी है। तो सानिया कहती है अच्छा बाबा ठीक है माना बड़ी हो, अब मैं जा रही हूँ। तो उसके बाद सानिया वापस ऊपर चल जाती है, मीरा अपनी गाड़ी में बैठ के घर की तरफ आ रही होती है। जब वो घर आती है तो उसके मन में बस एक ही सवाल होता है कि अगर डैड के रूम में होगा तो क्यों होगा, मोम डैड के रूम में क्यों छुपाएंगे, अगर छुपाया भी होगा तो कौन सी जगह पे ढूंढे, इतना बड़ा रूम है कहाँ होगा। तो ये सब सोचते हुए वो घर आती है। जैसे वो घर पहुंचती है तो वो गहरी सांस लेती है। घर के अंदर कदम रखने से पहले उसे अजीब सा फील हो रहा होता है। वो कहती है कि यार मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। तो ऐसे बोल के वो घर के अंदर आ जाती है। अंदर आती है तो वो जो मेड होती है जो उसका बहुत ख्याल रखती है वो फ़ौरन से आती है, कहती मीरा बेबी इतने दिनों बाद आप घर आए हो, कैसे हो आप, ठीक तो हो ना। मीरा कहती हाँ मैं ठीक हूँ, डैड घर तो नहीं है ना। वो कहती नहीं आपको तो पता ही है वो शाम घर नहीं होते। मीरा कहती गुड। तो उसके बाद मीरा जो होती है अपना बैग उन्हें देती है, कहती है ये आप प्लीज़ मेरे रूम में लेके जाओ, और मैं थोड़ी देर फ्रेश होके स्विमिंग करके फिर आऊँगी। वो कहती है अच्छा ठीक है बेबी, लेकिन चेंज तो कर लेती। मीरा कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मीरा जो होती है ऐसे ही मेड को सबको दिखाने के लिए ना थोड़ा घर से बाहर आ जाती है स्विमिंग वाली साइड पे, लेकिन जैसे देखती है मेड ऊपर चल गई तो वहाँ से अंदर आती है और सीधा अपने डैड के रूम में चली जाती है। डैड के रूम में आके रूम को अच्छे से देखने लग जाती है, और कहते हैं कि मुझे तो इस रूम से भी नफरत हो चुकी है, घिन आती है इस रूम में भी, लेकिन क्या करे काम तो करना ही होगा। तो मीरा ऐसे बोल के रूम को अच्छे से देखने लग जाती है, रूम का एक एक पार्ट को अच्छे से देखती है, बेड को, बेड के नीचे, और वो अच्छे से फ्लोर चेक कर रही होती है कि कहीं कोई खुफिया रास्ता तो नहीं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिलता। जब मीरा थक जाती है तो वो रूम से बाहर निकलती है। तभी जो होती है उसे एक मेड देख लेती है और कहती है कि मीरा मैम आप यहाँ अंदर क्या कर रही थी सर के रूम में। मीरा कहती तुम होती कौन हो मुझसे क्वेश्चन करने वाला, हाँ मेरा रूम है ये, मेरा घर है जहाँ मर्जी जाऊँ। तो कहती मैम लेकिन ये तो आपके पापा का रूम है ना, बड़े साहब का। तो कहती तो क्या हो गया, बाप की हर एक चीज़ पे बेटी का हक होता है, जाके अपना काम करो। तो ऐसे बोल के उसे थोड़ा सा शाउट करती है और वापस अपने रूम में आ जाती है। बहुत ज़्यादा थक जाती है और लेट जाती है, आंखें बंद करती है, और बस उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही थी कि कुछ तो कर, जल्दी से वो सारी चीज़ें ढूंढ ताकि अपनी मोम को अपने साथ रख सको। तो अपनी मोम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। उसके बाद मीरा जो होती है अपना मोबाइल निकालती है और गलती से अपनी मम्मा का नंबर डायल कर देती है, फ़ौरन से कट करती, कहती शिट 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 मैं पागल हो गई हूँ क्या, इस नंबर से इंडिया कॉल कैसे कर सकती हूँ, और पापा को पता चल गया तो शिट हाउ स्टूपिड आई एम, कैसे कर सकती हूँ मैं ये। तो मेरा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो फ़ौरन से अपना जो होता है जैकेट जो होता है वो हाथ में लेती है, अपना बैग हाथ में लेती है, रूम से नीचे आने लगती है। तभी मेरी आती है कि बेबी आप इतने दिनों बाद घर आए हो, मुझे लगा आप खाना खाओगे, मैं आपकी फेवरेट डिश बना रही थी। मेरा कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा घबराते हुए घर से बाहर आ जाती है, गाड़ी में बैठती है और कहीं चली जाती है।
टेलीफोन बूथ पे जाती है, वहाँ से जो है वो कॉल करती है। उसकी मम्मा फ़ौरन से कॉल उठाती है, कहती है हेलो। तो मीरा कहती है मॉम मैं हूँ मीरा। तो कहती बेटा तुम कहाँ हो, तुम कुछ दिनों से कहाँ गए, वो बाहर तक नहीं करती। मीरा कहती सॉरी मॉम, वो जिस मोबाइल पे मैं आपसे कॉल करती थी ना, वो मोबाइल मेरे पास नहीं है और गलती से मैंने अपने नंबर से कॉल कर दिया। आप एक काम करो, जल्दी से ये नंबर बंद कर दो और अम्मी के मम्मा के नंबर से मुझे कांटेक्ट करना, ओके। तो ऐसे बोल के उसकी मम्मा कहती लेकिन बेटा क्यों, कहती मॉम प्लीज़ जो बोला है वो करे, वो नंबर जल्दी से जल्दी बंद कर दे, कोई और नंबर लें और उस नंबर से मेरे साथ कांटेक्ट करें, आपको तो पता ही है किस नंबर पे कांटेक्ट करना है। उसकी मम्मी कहती ठीक है। तो मीरा ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो नहीं चाहती कि उसकी एक गलती की वजह से उसके डैड उसकी मोम तक पहुंच जाए और वो हमेशा के लिए अपनी मोम को खो दे। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसके हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं और फिर वो सोचती है नहीं ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं डैड को मोम को हर्ट नहीं करने दूंगी, मुझे फिर से घर जाना होगा। वो घर में ही है लेकिन कहाँ, मुझे वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढने ही होंगे, अगर मुझे मेरी मोम को बचाना है तो वो डॉक्यूमेंट्स मुझे ढूंढने ही होंगे हर हाल में। तो मीरा ऐसे बोल के वापस घर आ जाती है और घर आते ही वो सीधा डैड के रूम में जाती है, रूम को अच्छे से देखती है और आंखें बंद करती है और सोचने लगती है। कहती है कि उनके कबर्ड में, उनके ड्रॉ में, हर एक जगह मैंने देखा, कहाँ हो सकता है, बेड के नीचे नहीं, रूम में कोई और खुफिया रास्ता नहीं। डैड अपने रूम में किसी को नहीं आने देते, क्यों, इस रूम में क्या है जो वो किसी को नहीं आने देते? शायद उनके ऑफिस के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मुझे उनसे कोई लेना देनी, फिर क्या, क्या हो सकता है, कहाँ रख सकते हैं, क्या हो सकता है, कहाँ रख सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वो डॉक्यूमेंट्स डैड के हाथ लग गए हो? अगर ऐसा होता तो वो मोम को बहुत पहले ही मार देते। नहीं, डैड के हाथ में तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे, तो वो कहाँ हो सकते हैं? मोम वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ रख सकती हैं? कोई ऐसी जगह जहाँ पे डैड बहुत कम आते हो, लेकिन क्या, ऐसी कौन सी जगह जहाँ डैड बहुत कम आते होंगे? तो मीरा ऐसे कह के सोचने लगती है और फिर डैड के रूम से बाहर निकल आती है। जैसे वो रूम से बाहर आती है, देखती है कि उसके सामने से ना डैड आ रहे थे, तो फ़ौरन से छुप जाती है और उसके डैड जो होते हैं वापस अपने रूम में चले जाते हैं। तो मीरा कहती है कि मुझे सोचना होगा। मीरा प्लीज़ अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा और सोच, कहाँ हो सकती है ऐसी कौन सी जगह जहाँ डैड नहीं आते होंगे? पूरा घर ही उनका है, पूरे घर में ही तो वो घूमते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई तो जगह होगी। स्टोर रूम, हाँ, मैंने आज तक डैड को कभी स्टोर रूम में जाते हुए नहीं देखा। और स्टोर रूम में कौन जाते हैं? एक लेडी, मोम एक लेडी थी। और स्टोर रूम में क्या होता है? कचरा, कबाड़, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए हो सकता है कि मोम ने वो डॉक्यूमेंट्स उस कबाड़ में छुपाना सही समझा जहाँ कोई नहीं जाता। राइट 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 राइट, स्टोर रूम। तो मीरा ऐसा बोल के फ़ौरन से स्टोर रूम की तरफ भागती है, देखते हैं कि स्टोर रूम को लॉक लगा हुआ है। तो कहते हैं ये स्टोर रूम लॉक क्यों ऐसे है, अंदर कैसे जाऊँ मैं? तो ऐसे बोल के वो मेड को बुलाती है और कहती है ये स्टोर रूम लॉक क्यों है? तो कहते हैं कि बेबी क्योंकि इसमें कुछ कीमती सामान रखा हुआ है। वो कहती क्या क्या डैड में इसमें कुछ रखा है? कहती नो बेबी, बस वो पुरानी कुछ सामान रखा हुआ है। तो कहती पुराना सामान इतना इंपॉर्टेंट था कि लॉक करना पड़ा? वो कहती मैम आपको तो पता ही है, आपके घर का पुराने से पुराना सामान भी लाखों से कम का नहीं है। मेरा कहती ठीक है अनलॉक करो इसे। कहती मैम लेकिन, तो वो कहती मैंने बोला स्टोर रूम को अनलॉक करो, सुनाई नहीं देता? वो कहती ठीक है मैम मैं करती हूँ। तो वो अनलॉक करके अंदर की तरफ जाने लगती है। मीरा बोलती है मैंने बोला अंदर जाओ, जाओ यहाँ से। तो वो कहती ठीक है बेबी। तो ऐसे बोल के वो वहाँ से चल जाती है और मीरा जो होती है वो स्टोर रूम के अंदर जाती है, सारी लाइट्स ऑन करती है। स्टोर रूम में जाते उसे खांसी शुरू हो जाती है, क्योंकि जहाँ देखो मिट्टी धूल, और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे काफ़ी दिनों से कोई स्टोर रूम में नहीं आया, शायद महीनों से, और सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ था। मीरा कहती वाह, इतना सारा सामान, मतलब ये परफेक्ट जगह है वो डॉक्यूमेंट छुपाने के लिए। हम श्योर मॉम ने वो डॉक्यूमेंट्स हो ना हो इधर ही छुपाए होंगे। तो मीरा ऐसे बोल के पूरे स्टोर रूम में अच्छे से देखने लगते हैं। बहुत सारा सामान पड़ा होता है जो काफ़ी कीमती भी था लेकिन काफ़ी पुराना भी हो चुका था। मीरा हर एक चीज़ को अच्छे से देख रही होती है, पर्दे हटाती है, वहाँ वो जो बर्तन रखे हुए थे पुराने वो हटाती है, कुछ पुरानी पेंटिंग्स पड़ी होती है वो हटाती है, उन सब चीज़ों को देखते हैं लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती कि मुझे ऐसा लगा था यहीं पे होगा लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कुछ तो है जो मुझसे मिस हो रहा है। डैड का रूम देख लिया, अपना रूम देख लिया, मोम का रूम देख लिया, हर एक जगह देख ली, कहाँ होगा कहाँ होगा कहाँ होगा? मोम आपने ऐसी कौन सी जगह पे वो डॉक्यूमेंट्स छुपाए हैं जो मुझे भी नहीं मिल रहे? ओके बेटा रिलैक्स, अपनी तरह नहीं, अपनी मॉम की तरह सोच, कम ऑन तू ये कर सकती है, सोच सोच सोच।
तो मीरा काफ़ी देर सोचती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। वो तो कि मैं अपना पूरा घर ही देख चुकी होती है, यहाँ तक कि उसने अब स्टोर रूम भी नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी उसे वो डॉक्यूमेंट्स कहीं नहीं मिलते। तो मीरा काफ़ी परेशान होकर बाहर आके बैठती है। वैसे बैठी होती है और सोच रही होती है कि उससे क्या मिस हो रहा है, कौन सी जगह उसने नहीं देखी। तभी उसके पापा जो होते हैं वो रूम से बाहर देखते हैं और मीरा को बैठे हुए देख के उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आजकल कहाँ रहती हो तुम, घर भी नहीं आती। तो मीरा कहती है कि बस कुछ काम होता है। उसके डैड कहते हैं कि कौन सा काम, क्या मैं जान सकता हूँ। मीरा कहती है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, एक कंपनी की मालिक हूँ, अपनी कंपनी चलाती हूँ, कंपनी के ही काम होते हैं मुझे। तो ऐसे बोल के उठ के जाने लगती है। तो उसके डैड कहते हैं मेरी बात अभी तक ख़त्म नहीं हुई, आके वापस बैठो यहाँ पे। तो मतलब ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। तो मीरा कहती मेरी तरफ से तो ख़त्म हो गई। तो ऐसे बोल के मीरा जो होती है घर से बाहर आ जाते हैं। उसके डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, पीछे से बहुत चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन मीरा को कुछ परवाह नहीं होती। वो अपनी गाड़ी में बैठती है और वापस ऑफिस आ जाती है। जब वो ऑफिस आती है तो सीधे अपने कैबिन में जाती है जहाँ अवनी काम कर रही होती है। अवनी मीरा को देख के फ़ौरन सोचती है कि जानिए क्या हाल बना रखा है, ये क्या पूरी ड्रेस पे मट्टी मट्टी, कहाँ थी, गिर गई क्या कहीं पे। मीरा कहती नहीं, वो स्टोर रूम में गई थी तो सारा ड्रेस गंदा हो गया और चेंज करने का मौका ही नहीं मिला, ऐसे घर से बाहर आ गई। अवनी कहती क्या हुआ, स्टोर रूम में क्यों गई थी, सब ठीक है ना। मीरा कहती पता तो है वो डॉक्यूमेंट्स, जब तक वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते मुझे चैन नहीं आएगा। हर जगह वो डॉक्यूमेंट्स देख लिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ होंगे। घर का कोना कोना छान मारा यार, फिर भी कुछ नहीं याद आ रहा, हाथ आई तो ये मिट्टी। तो मीरा ऐसे बोल के बहुत इरीटेट हो रही होती है, वहाँ बैठती है और रोने लगती है। हमने कहती हे जान, इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने तुम्हें देखा है, लेकिन कभी भी इस तरह रोते हुए नहीं देखा। तुम तो बहुत स्ट्रोंग हो, इतनी सी बात पे रोगी। मीरा कहती यार इतनी सी बात, तुम्हें इतनी सी बात लगती है। वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो मेरी मोम की आज़ादी है और मैं अपनी मोम की आज़ादी नहीं ढूंढ पा रही। तो अम्मी जो होती है वो मीरा के पास जाती है कि हे बेबी प्लीज़ इस तरह हिम्मत नहीं हारो के, आई नो वो डॉक्यूमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ आपकी मोम की आज़ादी नहीं, मेरी मोम की आज़ादी का भी वाहिद ज़रिया है। आई प्रॉमिस हम वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढ लेंगे, लेकिन आपको शांति से काम लेना होगा। बार बार यूँ घर जाना और इस हालत में घर से बाहर निकलना, ये ना हो कि आपके डैड को आप पे शक हो जाए। मीरा कहती है आई डोंट केयर यार, सीरियसली आई रियली डोंट केयर, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो मेरे बारे में क्या सोचे क्या ना सोचे, सब बाहर में गया। मुझे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हर हाल में चाहिए, तुम समझ क्यों नहीं रही। हमने कहती आई नो आई नो आई नो, रिलैक्स। तो हमने मीरा को हक कर लेती है। तो मीरा कहती जान वो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहती आई नो बेबी मिल जाएंगे ना, लेकिन मीरा तो समझने को तैयार नहीं होती। तभी अम्मी ऐसे पीछे होती है, उसके बालों को पीछे करती है, कहती छी देखो कितनी गंदी स्मेल आ रही है। मीरा कहती हाँ तो दूर हटो मत करो हग। तो हमने हंस कहती है अच्छा ठीक है मैं कपड़े अरेंज करती हूँ। तो हमने ऐसे बोल के जोया को कॉल करती है और कहती है कि जोया जल्दी से एक ड्रेस अरेंज करो। वो कहती है ओके मैम। तो फिर जोया कहती है अरे लेकिन किसके लिए, तो वो समझ आती है शायद मीरा मैम के लिए, क्योंकि उसने अंदर जाते हुए देख लिया था हालत। तो वो जल्दी से ड्रेस जो है वो अरेंज करती है। हाफ एन आवर में ड्रेस आ जाता है, वो सीधा अंदर चल जाता है। तो हमने मीरा कहती चलो अब ये चेंज करो। तो मीरा कहती छोड़ो यार नहीं करना, मन नहीं है मेरा। तो हमने कहती चलो जाओ शावर लो और चेंज करो। मीरा बहुत मना कर रही होती है क्योंकि वो बहुत अपसेट होती है, उसको उठने का दिल नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुकी होती है वो, जैसे दिल इंसान का ना एक टूट गया हो। मीरा की वो हालत होती है। तो हमने मीरा का हाथ पकड़ती कहती चलो आज साथ में शावर लेते हैं। तो हमने मीरा को जो होती है वो वॉशरूम में लेके जाती है, शावर के नीचे खड़ा करती है, उसके ड्रेस रिमूव करती है। लेकिन मीरा एकदम ऐसे जैसे बेजान खड़ी, बेजान जैसे इंसान हो जाता है ना सेम वैसे बेजान हो चुकी होती है, जैसे एक इंसान सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसने उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा दिमाग पे हावी कर लिया था कि वो नहीं ढूंढ पा रही, अपनी मोम की आज़ादी नहीं दिला पा रही, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुकी होती है। तो अम्मी जो होती है उसका ड्रेस रिमूव करती है और उसे शावर के नीचे खड़ा कर देती है और फिर उसे नहलाने लगती है। साथ साथ अम्मी अपने ड्रेस भी रिमूव कर चुकी होती है, वो मीरो को नहला रही होती है, उसके बॉडी पे जो है सोप वगैरह लगा रही होती है और मीरा बस चुपचाप खड़ी होती है। तभी अम्मी जो होती है वो मीरा की थोड़ा करीब आती है, सोप लगाते लगाते उसके बैक पे किस करने लग जाती है और किस करते करते उसको हल्की हल्की बाइट करती है नेक पे। तो मीरा ऐसे ही अचानक से होश में आती है, वो अम्मी को देखती है कि देखिए क्या कर रही हो। तो मीरा ऐसे अम्मी को देखती है कि वो भी एकदम मतलब बगैर कपड़ों की खड़ी है। तो मीरा बस उसे देखती रह जाती है। उसके बाद अम्मी उसके करीब आती है
उसके से टच करते हुए बोलती है आपको नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, चलो मैं बता ही देती हूँ। तो हमने ऐसे बोल के मीरा की बॉडी को टच करती है, उसके कमरे में हाथ डालती है और धीरे से सॉफ्टली से उसके लिप्स पे किस करती है। तो उसके बाद मीरा भी स्माइल करने लग जाती है, जैसे मीरा अब होश में आई थी। तो हमने ऐसे ऐसे किस करती है, उसके साथ रोमांस करती है और रोमांस करते करते ये लोग शावर लेते हैं। उसके बाद मीरा जो होती है वो चेंज करती है, अपनी भी कपड़े पहनती है वापस और ये लोग बाहर आ जाते हैं। तो मीरा जो होती है वो कॉम निकालती है और कॉम कर रही होती है। तो हमने उससे कहती थी कॉम मुझे तो हमने प्यार प्यार से उसके बाल में कॉम करती है और उसे समझाते हुए कहती है कि जान जब भी हम किसी बात चीज़ में जल्दबाजी करें ना तो वो काम हमेशा ख़राब हो जाता है और मैं नहीं चाहती कि उस डॉक्यूमेंट्स के इतने करीब आके हम दूर चले जाएं। मीरा कहती कहाँ है हम उसके करीब, हमें तो पता भी नहीं है वो कहाँ है। अमनी कहती इतना तो पता है ना कि आपके घर में ही है, ये कम है क्या, पूरा शहर थोड़ी देखना है हमें, सिर्फ एक घर ही तो देखना है। अमनी ऐसे बोल के चुप हो जाती हो। मीरा कहती आपको लगता है कि इतना आसान है, उस घर में जाने को मेरा दिल नहीं करता लेकिन बार बार उस घर में वापस जाती हूँ सिर्फ वो डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए जो मुझे नहीं मिल रहे, नहीं समझ आ रहा कि वो कहाँ होगा। अमनी कहती है अच्छा ठीक है थोड़ी देर के लिए वो डॉक्यूमेंट्स वाली बात दिमाग से निकाल दो ओके। वैसे हमने उसे रिलैक्स करती है, उसे कॉम करती है और फिर अपने बालों में भी कंघा करती है और उसे ऐसे अपनी गोद में बिठा के रखा होता है पीछे से हक करके और कहती है जान इतना स्ट्रेस नहीं लेते, आपको पता है ना आपकी मोम को भी नहीं पसंद, आप टेंशन लो। मेरा कहती पता आज मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, गलती से मैंने अपने नंबर से मोम के नंबर पे कॉल कर दिया और मुझे पता है कि डैड मेरी कॉल हिस्ट्री ज़रूर निकालते हैं और अगर उन्हें शक हो गया तो। हमने कहती वॉट ऐसे कैसे कर सकती हो यार, इतनी बड़ी गलती। मेरा कहती आई नो बस जल्दबाजी में एक गलती हो गई। हमने कहती इसलिए कहती इतनी जल्दबाजी मत किया करो। मेरा कहती रिलैक्स, वो सिम मैंने वैसे भी अपनी एक फ्रेंड के नाम पे करवाई थी तो पता नहीं चलेगा कौन थी और वैसे भी वो नंबर मैंने अब बंद करवा दिया है। हमने कहती गुड, देखा मैंने बोला ना मेरी बात जान समझदार है। मीरा कहती इसलिए बार बार गलतियाँ कर देती हूँ। तो लोग ऐसे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तभी सानिया आती है और वो मतलब नोक वोक नहीं करती, उसका ही तो बहन का कैबिन होता है, वो धड़ाक से आ जाती है और देखते हैं कि उन्हें ऐसे मीरा को गोद में लेके बैठी, उसे हक करके उससे बातें करी है प्यार प्यारे और दोनों के बाल गीले हैं। तो कहती क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मीरा फ़ौरन से अपनी की गोद छाड़ती कहती क्या बदतमीज़ी है, नौक करके नहीं आ सकती। तो वो कहती बॉस के रूम में तो लोग नौक करके आते हैं लेकिन बहन के रूम में कौन नौक करके आता है, बोलो बोलो बोलो। तो मीरा हंसते हुए कहती अच्छा आ ही गई हो तो बैठो, बताओ कैसे आई। कहती यार बहुत भूख लग रही है, आज कहीं बाहर डिनर पे चले। तो हमने कहती भूख तो मुझे भी लग रही है, चलना तो चाहिए। तो मीरा कहती हाँ ठीक है बस 1 घंटे में ऑफिस छूट जाएगा फिर डिनर करते हैं। वो कहती यार 1 घंटा प्लीज़, भूख के मारे जान जा रही है। तो मीरा कहती है ठीक है एक काम करो तुम चली जाओ, पीछे से हम निकलेंगे, साथ निकलेंगे तो फिर से बातें होंगी। वो कहती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ और तुम दोनों फिर से रोमांस करने मत चालू हो जाना, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं नीचे वेट कर रही हूँ जल्दी आना। मीरा कहती है अच्छा ठीक है आ रहे हैं जाओ। तो सानिया जो होती है वैसे ऑफिस से बाहर जाने लगती है, तभी उससे जोया रोकती है और कहती मैडम कहाँ चली। वो कहती यार बस घर जा रही हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, पता तो था सुबह यूनी और अब यहाँ बहुत थक गई हूँ मैं। कहती हाँ ठीक है लेकिन सब एम्प्लॉय तुम्हें घूर रहे हैं, तो तुम सबसे लेट आई और सबसे पहले जा रही हो, आई मीन क्या तुम्हें लगता है कि तुम ठीक कर रही हो। तो सानिया कहती आई नो यार बट मैं बहुत थक चुकी हूँ, प्लीज़ आप मैनेज कर लो ना। तो जया कहती नहीं मैनेज होगा, चलो जाओ और बैठो। कहती यार जब मीरा मैम को प्रॉब्लम नहीं है तो इन सबको क्या है, क्या दिक्कत है इन्हें मुझसे। हाँ तो जोया कहती चुपचाप जाके बैठो। तो सानिया ऐसे ही जोया का हाथ पकड़ती कहती प्लीज़ जाने दो ना प्लीज़, देखो कितनी अच्छी बॉस हो ना, प्लीज़ जाने जो, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो जोया कहती ये मक्खनबाजी नहीं चलेगी, जाओ बैठो अपनी सीट पर काम करो। तो जोया कहती अरे काम तो मेरा हो गया है, प्लीज़ देखो मेरा हाथ भी जला हुआ है, कितना जलन हो रही है, भूख भी बहुत लगी है। तो जोया हंसते हुए कहती ज़्यादा ड्रामे नहीं हो रहे तुम्हारे। तो सानिया कहती प्लीज़ जाने दो ना, भूख लगी है, प्लीज़ 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 मेरी प्यारी सी स्वीट सी बॉस प्लीज़ जाने दो। तो जोया हंसते हुए कहती अच्छा अच्छा ठीक है हाथ छोड़ो मेरा। तो सानिया जो होती है वो कहती पक्का छोड़ दूँ। तो जोया ऐसे उसे घूरती है, सानिया कहती अच्छा अच्छा ठीक है छोड़ रही हूँ। तो सानिया से उसका हाथ छोड़ देती है, कहती ठीक है बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सानिया से बोल के जोया को हक करती है और फिर लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। तो जोया सानिया को जाते हुए देखती है और स्माइल करते हुए कहती पागल है ये लड़की भी, कभी नहीं सुधरेगी। तो उसके बाद जोया जैसे ही पीछे की तरफ टर्न होती है देखती है कि अवनी और मीरा जो है वो भी आ रहे होते हैं और जोया को लगता है कि शायद मीरा को नहीं पता कि सानिया जा रही है या जा चुकी है, इसलिए वो रोकने लगती है कि अभी नीचे गए तो सानिया को जाते हुए देख लेंगे और कहीं से जॉब से फायर ना कर दें। एक तो पहले वो सुबह में नहीं आती, शाम में आती और वो भी जल्दी जाती है। तो वो मीरा को रोकती है कहती मीरा मैम अवनी मैम आप दोनों कहाँ जा रहे हो। मीरा कहती क्यों, क्या अब हमें आपको बता के जाना होगा।
क्या भूल रहे हो कि बॉस हम दोनों हैं इस ऑफिस के? वो कहती आई नो आप बॉस हो, आई मीन वो। तो मीरा कहती क्या बात है, साफ साफ बोलो ना। तो जोया जो होती है वो ऐसे इन दोनों के सामने खड़ी हो जाती है। अब मीरा कहती मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ बात नहीं है करने को, तो प्लीज़ हमें जाने दो। तो मीरा ऐसे बोल के जाने लगती है। तो जोया कहती है अरे अभी गए तो उसे देख लोगे ना। तो जोया ऐसे बोल के एकदम चुप हो जाती है। मीरा बोलती बट किसे देख लेंगे? तो बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं। तो अवनी समझ जाती है कि ये शायद सानिया को प्रोटेक्ट कर रही है। तभी अवनी कहती है क्या आज कोई एम्प्लॉय जल्दी घर चला गया? तो जोया जो होती है वो सानिया की चेयर की तरफ देखती है और अवनी भी वहाँ देखती है और कहती है क्या सानिया घर चली गई? तो जोया जो होती है वो सानिया को बचाते हुए कहती है नहीं नहीं वो कॉफ़ी पीने गई है, वो घर नहीं गई। इतनी जल्दी कैसे घर जाएगी? वो नहीं गई। तो अवनी हंसने लग जाती है और मीरा भी, क्योंकि उन दोनों को तो पता होता है। तो वो कहती है हाँ ठीक है, अच्छा अब हटो हमें जाने दो। तो वो कहती है ओके मैम। तो ऐसे बोल के जोया जो होती है वो साइड पर हो जाती है और प्रे करने लग जाती है कि प्लीज़ भगवान नीचे से मीरा मैम और अवनी मैम में से कोई भी सानिया को देख न ले, वरना मेरी बहन बच जाएगी। उसके बाद जोया जो होती है वो फ़ौरन से सानिया को कॉल करती है और सानिया जैसी को रिसीव करती है और कहती है हेलो। तभी मीरा और अवनी नीचे उसके पास पहुंच जाते हैं और सानिया ऐसे कहती है 1 मिनट। तो कहती है हाँ बोलो क्या हुआ? तो वो कहती है वो मीरा मैम और अवनी मैम अभी नीचे गए हैं और तुम्हारा पूछ रहे थे। मैंने बोला तुम नहीं गई, तुम इधर ही हो काम करियो, प्लीज़ उनके सामने मत आ जाना वरना मेरी जान खतरे में पड़ जानी है, मेरी जॉब चली जानी है। मैंने उनसे झूठ जो बोला है। सानिया बता रही है आपने झूठ क्यों बोला? मीरा कहती तुम्हारी जॉब बचाने के चक्कर में। कौन जो बॉस ऐसे एम्प्लॉय को रखेगी जो सबसे लेट है और सबसे पहले जाए? पागल लड़की, तुम्हें बचाने के चक्कर में झूठ बोल दिया। पता नहीं मेरा मैम को पता चलेगा तो मेरा क्या हाल करेंगे। आज तक मैंने कभी उनसे झूठ नहीं बोला। सानिया बोलती ओह अच्छा तो मेरे लिए क्यों झूठ बोला यार, जो भी जाती जाने देती, क्या फ़र्क पड़ना था तुम्हें? तो सानिया ऐसे बोलती है तो जोया कहती ज़्यादा बकवास नहीं हो रही, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प करी हूँ, अच्छा ठीक है बाय। फ़ोन काट देती है। तो सानिया हंसते हुए कहती है कि आप दोनों वहाँ पर मेरे बारे में पूछ रही थी? तब नहीं कहती हाँ पूछा था और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। सानिया कहती वैसे अभी गर्लफ्रेंड बनी तो नहीं, पर सुन के अच्छा बहुत लगा यार गर्लफ्रेंड वर्ड। तो मीरा कहती ज़्यादा बातें मत करो, चलो बैठो, जाना है कि नहीं? तो सानिया बोलती है हाँ ठीक है। तो ये तीनों गाड़ी में बैठते हैं और मीरा जो होती है ना एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। वहाँ ये तीनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे मतलब मीरा के पापा आए हुए होते हैं और वो इन तीनों को देख लेते हैं। अम्मी को तो वो पहले से ही जानते थे, लेकिन सानिया को वो इतना नहीं जानते थे। वो देखती है कि मीरा सानिया के साथ बैठी है, तो वो जो है वो सानिया की फ़ोटो ले लेते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि ये लड़की कौन है जो उनकी बेटी के साथ बैठ के खाना खा रही है। और वो फ़ोटो जो होते हैं अपने सेक्रेटरी को भेज देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से पता करके बताओ कि ये लड़की कौन है जो मीरा के साथ बैठी है। तो वो उसके छानबीन जो है वो स्टार्ट कर चुके होते हैं सानिया की। तो गाइस देखना ये है कि क्या सानिया अब फंसने वाली है, क्या सानिया के पापा को पता चल जाएगा कि सानिया कोई और नहीं उनकी बेटी है? क्या पता चलते ही वो सानिया पे फिर से अटैक्स कराएंगे या जो भी होगा। एंड वो पार्ट हमेशा एक तरह इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस जाने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। अगेन टाटा बाय बाय।